म्यो अस्पताल जो चेस्ट सर्जरी वार्ड है वहां पर सेफ्ट्राइजोन जो कि 3 ऐसे मरीज थे जिनको ये इंजेक्शन जब लगाया गया तो उसका रिएक्शन हुआ और वो 2 मरीज मौत के मुंह में चले गए। 17 ऐसे मरीज हैं जो कि अभी भी अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं, जिनकी तबीयत जो है वो खराब बताई जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सिद्रा मुनीर है और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि मेरी तमाम आने वाली नई वीडियोस बर वक्त आपको मौसूल होती रहें। बात कर लेते हैं जी म्यो अस्पताल में होने वाले इंजेक्शन के रिएक्शन के हवाले से, क्योंकि ये वही रिएक्शन है, ये वही इंजेक्शन है जो कि चंद माह पीछे चले जाएं तो हमने देखा था कि खानेवाल में भी कुछ मरीजों को, कुछ बच्चों को लगाया गया था और वहां पर भी 3 बच्चों की अमवात हो गई थी। ये सारा किस्सा भी मैं आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले म्यो अस्पताल में क्या हुआ है उसकी डिटेल्स जान लीजिए कि म्यो अस्पताल में गुज़िश्ता रोज कल शाम के वक्त ये चेस्ट सर्जरी वार्ड का वाकया है कि वहां पर कुछ मरीज ज़ेरे इलाज थे जिनकी सर्जरीज होनी थी और इन्फेक्शन को कंट्रोल करने वाला ये इंजेक्शन है जिसका नाम है जी सेफ्ट्राइजोन, जो कि कई मरीजों को लगाया गया। और जब कई मरीजों को लगाया गया तो उनमें से 3 ऐसे मरीज थे जिनको ये इंजेक्शन जब लगाया गया तो उसका रिएक्शन हुआ और वो 2 मरीज मौत के मुंह में चले गए और 17 ऐसे मरीज हैं जो कि अभी भी अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं, जिनकी तबीयत जो है वो खराब बताई जा रही है और वो क्रिटिकल बताए जा रहे हैं, जिनको इस इंजेक्शन का रिएक्शन हुआ है। और इस इंजेक्शन से ये रिएक्शन पहली बार नहीं हुआ बल्कि सरकारी अस्पतालों में ये वाकया पहले भी हो चुका है। म्यो अस्पताल जो चेस्ट सर्जरी वार्ड है वहां पर ये इंजेक्शन लगाया गया है गुज़िश्ता रोज। अब जो 2 मरीज हैं जिनमें से एक 31 साला खातून जिनका नाम नौरीन बताया जाता है वो जिंदगी की बाजी हारी है, जबकि एक 36 साला नौजवान जिनका नाम दौलत खान बताया जाता है जो कि सर्जरी के लिए म्यो अस्पताल में एडमिट थे, उनको ये इंजेक्शन लगा तो वो भी जांबर नहीं हो सके। इंजेक्शन ने रिएक्शन किया और वो भी मौत के मुंह में जा चुके हैं। सेफ्ट्राइजोन इंजेक्शन का नाम है। न्यूट्राफैक्टर नामी मेडिसिन ब्रांड है जिसकी जानिब से ये इंजेक्शन बनाया गया था। 2024 में इस इंजेक्शन को लॉन्च किया गया था और ये सरकारी अस्पतालों में मरीजों को लगाया जाता है इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि ये एंटीबायोटिक इंजेक्शन है। आपको याद होगा जी 2024 में एक वाकया हुआ था, जून का महीना था, खानेवाल में नर्स अक्सा ने कुछ बच्चों को इंजेक्शन लगाए थे। बच्चा वार्ड का ये वाकया था, कुछ बच्चों को एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाए थे जो कि रिएक्शन कर गया था। 3 बच्चों की मौत हो गई थी, जिनमें एक बच्ची थी जिसकी उम्र तकरीबन 6 माह थी और 2 बच्चे थे जिनकी उम्र एक की 1.5 साल और एक की थी जी 2 साल। उसके बाद जो नर्स अक्सा थी उसके ऊपर मुकम्मल कैंपेन चली, उसको गिरफ्तार किया गया, उस पे मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन तमाम नर्सेज डॉक्टर्स ने हड़तालें की और वो सड़कों पे निकल आए कि इसमें नर्स अक्सा का कोई कसूर नहीं है, बल्कि जो डॉक्टर ने मेडिसिन लिख के दी, जो अस्पताल में मेडिसिन मौजूद थी उसके मुताबिक मरीजों को डोज दी गई, लेकिन अगर वो रिएक्शन कर गई तो नर्स अक्सा का क्या कसूर है। ये वही इंजेक्शन है जो कि नर्स अक्सा ने बच्चों को लगाया था। सरकारी अस्पताल खानेवाल DHQ का ये वाकया था जो बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट कर गया था। ये वही इंजेक्शन है जिसका नाम मैं आपको बार बार बता रही हूँ जी, सेफ्ट्राइजोन के नाम से ये मार्केट में अवेलेबल है और जो एंटीबैक्टीरियल या फिर इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है। पहले खानेवाल में 3 बच्चों की अमवात हुई, लेकिन वही तहकीकाती कमेटी बन गई, प्रॉपर तौर पर इंजेक्शन को चेक नहीं किया गया, उसको मुकम्मल लैब नहीं किया गया और फिर ये म्यो अस्पताल में भी इस्तेमाल होता रहा और अब म्यो अस्पताल में भी 17 मरीजों की जिंदगियां खतरे में हैं, 2 मौत के मुंह में जा चुके हैं। ये है हमारे सरकारी अस्पतालों के हालात। और फिर इंजेक्शन के बारे में और मेडिसिन के बारे में ये बताया जा रहा है, ज़राए ये बता रहे हैं कि ये जो मेडिसिन लगाई जा रही है, ये जो इंजेक्शन लगाया गया है, इसको मुकम्मल तौर पर लैब नहीं किया गया था और ऐसे ही मरीजों को दिया जा रहा था, जिसकी वजह से ये मामला सामने आया है। जो म्यो अस्पताल है, आपको पता है कि चंद रोज पहले भी वो खबरों की जीनत बना रहा जब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा वहां पर मौजूद थी। उन्होंने हालात देखे, सफाई के लोगों की शिकायत सुनी, MS साहब को बरतरफ कर दिया, उनको नौकरी से निकाल दिया गया, मुअत्तल कर दिया गया। तो डॉक्टर जो है वो बड़ा एहतजाज कर रहे थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन सरकारी अस्पतालों की हालत जिसकी वजह से भी यहाँ तक पहुंची है, लोगों का क्या कसूर है? क्योंकि सरकारी अस्पताल में सिर्फ वही लोग जाते हैं जिनकी गुंजाइश नहीं है कि वो प्राइवेट सेक्टर से अपना इलाज करवा सकें। और आप ये देखिए कि अगर
खानेवाल में 3 बच्चे मौत के मुँह में चले गए इंजेक्शन के रिएक्शन की वजह से, या फिर अब जो 2 पेशेंट मौत के मुँह में चले गए, कई की हालत क्रिटिकल है, कई को इंजेक्शन का रिएक्शन हो गया है, पता नहीं उनकी बॉडी में क्या-क्या चेंजेस हो रही हैं, क्या उनकी हेल्थ कंडीशंस मज़ीद हो जाएँगी? कौन है कसूरवार? किसने जवाब देना है? वो जो पूरा-पूरा खानदान उजड़ के रह गया है, वो जो एक खातून है, एक शख्स है, वो किसी का बाप होगा, बेटा होगा, भाई होगा, किसी का शौहर होगा, किसने चलाने हैं उनके घर? अस्पताल इंतज़ामिया ज़िम्मेदारी लेगी उनके घरों की, उनके बच्चों की, उनके बहन-भाइयों की, गवर्नमेंट ज़िम्मेदारी लेगी, क्या होगा? क्योंकि इस तरह के वाक़यात को बिल्कुल कमेटियाँ तो बन जाती हैं, अभी भी कमेटी बन गई है और कमेटी-कमेटी करके इस तरह के मामलात को दबाया नहीं जा सकता और ये म्यो अस्पताल का वाक़या है जो मैं आप तक पहुँचा रही हूँ। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोज़ बर वक़्त आपको मौसूल होती रहें।